सी टाइम्स के दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं हूँ रचना श्रीवास्तव और आज हम अपने इंटरव्यू सेगमेंट में आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं अनुपमा गुप्ता जी से, जो कि राइटर हैं और 2 बुक ऑलरेडी इनकी पब्लिश हो चुकी हैं। बेस्ट डेब्यू ऑथर का अवार्ड मिल चुका है इनको। साथ ही ये टैरो कार्ड रीडर भी हैं और रेकी से हीलिंग भी करती हैं, तो काफ़ी सारी क्वालिटीज़ हैं। तो आइए इनसे मुलाकात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरा सबसे पहला सवाल कि आप अपनी एजुकेशन के बारे में कुछ बताइए। एजुकेशन मेरा जबलपुर से ही हुआ है जी। और इंजीनियरिंग करके मैंने इंदौर से MBA किया है। एंड काफ़ी टाइम तक मैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनर भी रही हूँ। ओके। और हाँ, मतलब एजुकेशन तो मेरा यही है। जी, तो ये एकदम अलग लाइन क्यों? मतलब आपने MBA किया हुआ है, इंदौर से आपने बताया, तो अचानक राइटर बनने का ख्याल कैसे आया है? क्या बचपन से था सपना या फिर क्या वजह है? एक्चुअली ये अचानक से नहीं था। मैं बचपन से ही, मुझे राइटिंग का बहुत शौक था। मैंने अपनी जो फर्स्ट पोएम लिखी थी वो क्लास 4th में लिखी थी। और आप चाहेंगे तो मैं अभी भी सुना सकती हूँ। बिल्कुल सुनेंगे हम आपकी पोएम। और उस पोएम पे मुझे मेरे नाना जी ने इतना सराहा था और तब से मैंने सोच लिया था कि नहीं, मुझे राइटर लिखना है। और 11th क्लास तक मैं आर्टिकल्स अपने मन से ही लिखती थी, पर कभी पब्लिश नहीं करवाया। जी। पर फिर मुझे जब मौका मिला, फ्री टाइम मिला, तो सबसे पहला काम जो मेरे मन में आया वो ये था कि मेरे को स्टोरी लिखनी चाहिए। ओके। मतलब एज ए कैरियर आप इसको बनाएं, ये सोच बहुत अलग है क्योंकि आपने MBA किया हुआ है, आपकी क्वालिफिकेशन बिल्कुल डिफरेंट है। इसलिए आपकी 2 बुक पब्लिश हो चुकी हैं, तो किस पर बेस्ड है ये बुक? मतलब किस बारे में आपने लिखा है? मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि मेरा जो इंस्पिरेशन है वो है वेदांत, उपनिषद, मेडिटेशन। और मैंने जब इन सबको पढ़ा, मतलब एक राइटर जो होता है वो सबसे पहले एक रीडर होता है, बिल्कुल, उसके बाद वो राइटर होता है। जी, तो जब मैंने इन सबको पढ़ा और जाना, तो मुझे ये इंस्पिरेशन मिला कि हमारे यूथ को, स्पेशली इंडियन यूथ को, ये सब जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो रियल पावर है वो यहीं पर है। जी। तो बस यहाँ से मेरा इंस्पिरेशन स्टार्ट हुआ और मैंने जो अपनी नॉवल लिखी है, इसमें ये यंगस्टर्स के ऊपर है, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स के ऊपर है। तो इसमें काफ़ी लाइट मोमेंट्स भी हैं, और क्योंकि ये मेडिटेशन के थ्रू एक वॉरियर में चेंज कर देते हैं एक पर्सन को, तो इसमें एक वॉर सेटअप भी है, एक्शन, रोमांस, आई मीन एवरीथिंग जो भी एक यूथ को चाहिए होगा। लेकिन द मेन पॉइंट इज़ कि इसमें उपनिषद के और भगवद गीता के जो ऐसे हमारे प्रैक्टिकली जो लाइफ में हम जिनको अप्लाई करते हैं, जी, ऐसी चीज़ें मैंने इनमें बहुत अच्छे से एकदम मिक्स करके डाली हैं। मतलब बहुत सोच समझ के लिखा गया है कि हर तरह की उसमें चीज़ें डाली जाए। जी, एंटरटेनमेंट भी है, लेकिन साथ में जो नॉलेज गेन होता है वो इसमें है। जैसे कि आप राइटर भी हैं, तो आप किस विधा में ज़्यादातर लिखना पसंद करती हैं? मैं एक स्पिरिचुअल पर्सन हूँ, तो मुझे जब भी मौका मिलता है मैं स्पिरिचुअलिटी के ऊपर लिखना बहुत पसंद करती हूँ। एंड एक बात बताऊँगी, स्पिरिचुअलिटी जो है सीधा कनेक्ट करता है सेल्फ लव से। बिल्कुल। तो सेल्फ लव और लव फॉर द होल वर्ल्ड और सोल्स, जी, तो मैं सोल के ऊपर लिखना, स्पिरिचुअलिटी के ऊपर लिखना बहुत पसंद करती हूँ। तो आप क्या सुनाएंगी हमारे दर्शकों को? हाँ, मैं एक पोएम मैंने लिखी थी, मुझे बहुत छोटी सी है पर बहुत अच्छी लाइन्स हैं। बिल्कुल, स्वागत। कभी कभी होता है ना कि हम जीवन में इतना ज़्यादा स्टक फील करते हैं या डिप्रेस्ड फील करते हैं, तो उस समय की ये पोएम मैंने लिखी थी, वो मैं आप लोगों को सुनाना चाहूँगी। बिल्कुल। कब तक रहेगी किस्मत यूं दूर दूर हमसे, वाह, कब तक रहेगी किस्मत यूं दूर दूर हमसे, मंजिलें कभी तो मिलेंगी, खामोशियाँ कभी तो बोलेंगी, चलते रहना ही जिंदगी है, ये राहें कहीं तो थमेंगी, कभी तो खुशियाँ होंगी भरपूर हमसे, कब तक रहेगी किस्मत यूं दूर दूर हमसे। बहुत खूब, बहुत गहराई है आपकी बातों में, आपकी पंक्तियों में बहुत गहराई है, और हम इन 4 लाइनों से समझ पा रहे हैं कि आप बहुत गहराई से लिखती हैं, बहुत सुंदर लिखती हैं। अभी आप क्या कोई बुक अभी भी लिख रही हैं? उसके बारे में कुछ बताइए। मैं अपने बुक्स का नाम बताना चाहूँगी।
ये मैंने एक सीरीज़ लिखी है बुक की, जिसका फर्स्ट पार्ट है शिवी एंड सैटी एंड वॉरियर्स ऑफ डेथ, और इसका सेकंड पार्ट जो ऑलरेडी पब्लिश हो गया है जी। वो है शिवी एंड सैटी एंड द रुद्र सेना। ओके। ये पूरा वॉर फिक्शन है, माइथोलॉजी पर बेस्ड है, और यूथ इसको बहुत पसंद कर रहा है। जिसने भी इसे रीड किया है उनका एक ही कमेंट मुझे मिला है कि क्या ये सब रियल में होता है। दे आर लाइक यू नो कि दे फील कि ये सच है, बिकॉज कहीं ना कहीं ये चीज़ें उनसे भी रिलेट करती हैं। बिल्कुल। इसका मैं थर्ड पार्ट लिख रही हूँ, शिवी एंड सैटी एंड द सप्त शक्ति, जो कि पूरी तरह से वुमन के पावर के ऊपर बेस्ड होगा। ओके। जी हाँ। चलिए, बधाई आपको, आपकी नई बुक उतनी ही तरक्की करे, उतना ही नाम कमाए जितना पहले की 2 बुक्स ने कमाया है। ये बताइए कि आपको फैमिली से कितना सपोर्ट मिला जब उन्हें आपने ये बताया कि मैं राइटर बनना चाहती हूँ? क्योंकि हमारे यहाँ अक्सर डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, सभी अपने परिवार में इसी फील्ड में बच्चों को भेजना चाहते हैं, तो राइटर थोड़ा सा अलग हो जाता है। अलग हो जाता है। क्या सपोर्ट मिला या क्या आपको संघर्ष करना पड़ा? मैं बिल्कुल सच बताऊंगी आपको बिल्कुल। कि जो राइटिंग है ये ऑलरेडी मेरे परिवार में है। मेरी दीदी जो हैं वो भी काफ़ी लिखती हैं, नाना जी, मामा जी, ये सब जो हैं काफ़ी लिखते हैं। लेकिन मतलब फैमिली ही आपकी राइटर्स की है। हाँ जी। तो ऐसा कभी नहीं कहा गया कि राइटिंग नहीं करना है। हाँ। पर हाँ, एक जो है कॉलेज के बाद एक प्रेशर रहता है दैट यू हैव टू जॉइन, जॉब करना है। तो वो प्रेशर मेरा शादी के बाद हट गया, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने कहा कि आपको जो करना है आप कर सकते हैं। तो जब वो प्रेशर नहीं था कि हाँ जॉब ही करना है, देन मैंने अपना पैशन फॉलो किया। एंड मैं ये बात यहाँ बताना चाहूँगी कि मैंने जब अपनी पहली बुक लिखी तब मेरा जो बेटा है वो 2 साल का था, और जब मैंने अपनी सेकंड बुक लिखी तब वो 4 साल का था। तो हाँ, स्ट्रगल था, बट सपोर्ट भी हमेशा रहा मेरे साथ। बिल्कुल। जैसे कि हमें पता है कि आप रेकी से भी लोगों को हील करती हैं, तो किस तरह से पेशेंट को आप डील करती हैं? मैं पहले रेकी के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि जो रेकी है ये एक बहुत ही डिवाइन फोर्स है, ये लाइफ फोर्स है एक्चुअली। और मैं जो एंजाइटी और डिप्रेशन के पेशेंट्स हैं उनको मैं डील करती हूँ, और मेरा ये मानना है कि बिना मेडिसिन के हम इसको आराम से ठीक कर सकते हैं। और क्योंकि हमारा जो यूथ है आजकल इतना प्रेशर है, बिल्कुल नॉट इवन यूथ, हाँ वही मैं बोल रही थी कि सिर्फ यूथ को नहीं, आजकल टेंशन तो जैसे सबको मिला है। जी हाँ, सबको मिला हुआ है, लेकिन उसमें आपको घबराइए मत। अगर आपको मेरे को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है कि जब हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपको सोने की दवाई देते हैं, नींद की दवाई देते हैं, एंड दैट इज़ एन एडिक्शन। वो आपको नहीं लेना है। तो प्लीज़ मैं सबको ये मैसेज देती हूँ, अगर आपके आसपास कोई भी रेकी हीलिंग सेंटर है उसे एक बार आप चांस दीजिए। जो डिवाइन फोर्स है वो रेकी के थ्रू आपकी लाइफ में एंटर होगा, तो धीरे धीरे अपने आप चीज़ें बदलेंगी, आपका नज़रिया बदलेगा, और इसको ठीक किया जा सकता है। तो प्लीज़ हिम्मत मत हारिए और कहीं से हेल्प लीजिए, चाहे तो मुझे कांटेक्ट कीजिए, चाहे तो आपके आसपास कहीं भी रेकी हीलिंग है तो उसे आप प्लीज़ एक बार ज़रूर से कांटेक्ट कीजिए। बिल्कुल, यानी दवाइयों से ही चीज़ें ठीक होती हैं ऐसा नहीं है। तो ज़रूर आप लोग भी दवाइयों को सेकेंडरी रखकर रेकी या इस तरह की चीज़ों से जुड़िए, एनर्जी हीलिंग से जुड़िए। जैसा आपने बताया कि आप टैरो कार्ड रीडर भी हैं। हाँ जी। तो एक मन में सवाल है मुझ जैसे लोगों के लिए कि कितना सही होता है मतलब क्या वाकई ये वर्क करता है? जी बिल्कुल। जो टैरो कार्ड रीडिंग जब हम करते हैं तो हम सबसे पहले अपने आप को डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट करते हैं। तो मेरे लिए तो मेरे कृष्णा ही सब कुछ है। तो मैं सबसे पहले अपने आप को श्री कृष्ण से कनेक्ट करती हूँ, वहाँ से हमको फिर गाइडेंस मिलना शुरू होता है, और सामने जो भी कोई क्वेश्चन करते हैं तो उसका जवाब हमें कार्ड्स के थ्रू मिल जाता है। तो डाउट करने वाली कोई भी बात मुझे तो नहीं लगती, और अभी तक मेरे जितने भी क्लाइंट्स रहे हैं वो सब सेटिस्फाई हुए हैं। इनफैक्ट ऐसा होता है कि जो बात उनने हमें नहीं बताई होती है, हम कार्ड्स देखकर वो बात उन्हें बता देते हैं, एंड वो हमें कहते हैं कि आप ये बात सही कह रहे हो। तो ये पूरा एक डिवाइन का ब्लेसिंग होता है। हाँ, मतलब हमें आंसर्स मिलते हैं। जी हाँ, बिल्कुल मिलते हैं। बहुत बड़ी बात है ये, क्योंकि उस शक्ति से जुड़ना बहुत बड़ी बात है जी, बहुत बड़ी बात है जी। हमें ये बताइए कि आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? आप कहाँ देखती हैं कुछ सालों बाद अपने आप को?
हाँ बिल्कुल, देखिए मैं आपसे यहाँ पे मैं बिल्कुल झूठ नहीं कहूँगी जी। मैं एक साधक हूँ, मेडिटेटर हूँ, मैं प्रेजेंट में जीती हूँ। मतलब आज मैं यहाँ हूँ, यही मेरे लिए मेरे जीवन का सत्य है। बिल्कुल। तो और मैं ये भी विश्वास करती हूँ कि हम अपने लिए जो प्लान करते हैं उससे भी कहीं गुना बेटर जो है ऊपर वाला हमारे लिए प्लान करता है और कर चुका है। यस जी। मतलब मेरा ये विश्वास है कि हम तब तक घर से बाहर नहीं निकल सकते जब तक आगे की पूरी जर्नी उनने हमारे लिए सेट नहीं कर दी हो। बहुत बड़ी बात बोली आपने। जी, तो मेरा विश्वास पूरा है, मैं कल की चिंता बिल्कुल नहीं करती हूँ। मैं आज यहाँ हूँ, यही मेरे लिए बहुत अच्छी और बहुत खुशी की बात है। ये इसलिए आप मेरे से पूछ रहे हैं कि मैं अपने आप को कहाँ देखती हूँ। तो मैं बस यही कह पाऊंगी कि जहाँ मेरे कृष्ण मुझे देखते हैं मैं अपने आप को वहीं देखती हूँ। और वैसे भी क्या कहा भी जाता है ना कि प्रेजेंट में रहना चाहिए, पास्ट को हम बदल नहीं सकते। फ्यूचर के बारे में हमें कुछ पता नहीं है और सिर्फ प्लानिंग ही कर सकते हैं, जो कि ऑलरेडी कर रखी है उन्होंने, ऊपर जो शक्ति है बेस्ट प्लानर तो वही है। बिल्कुल। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बातें कर और आप हमारे स्टूडियो में आए और इतनी अच्छी बातें हमारे साथ की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आप सबका भी। तो ये थी अनुपमा गुप्ता जी, जिन्होंने इतनी खुलकर हमसे और बहुत ही अच्छे माहौल में बहुत अच्छी बातें हमारे साथ की हैं। तो इसी तरह और भी हम चेहरे लेकर आते रहेंगे और आपको इसी तरह अच्छे लोगों से मिलवाते रहेंगे। देखते रहिए सी टाइम्स। नमस्कार।